हाय गाइस, वेलकम टू टाइट एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। आप जैसे जानते हैं कि ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट में आपको अंतर, ठीक है, तो दोनों में क्या क्या अंतर कर सकते हैं, ये मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और अभी भी पूछने अनेक चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सबसे पहले इसमें हम लोग पॉइंट बनाते हैं आधार, ठीक है, कि अंतर का आधार क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह से लिखने के लिए। ओके, तो अंतर के आधार के पॉइंट्स इस तरह हैं, फिर उसमें वन बाय वन हम लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले यदि लोकसभा राज्यसभा अंतर का प्रावधान का आधार देखें कि इसके प्रावधान यानी संवैधानिक प्रावधान क्या है इनके बारे में, तो लोकसभा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो आर्टिकल कौन से में है, 81 में है, कि लोकसभा की पूरी प्रोविजन क्या है वो आपको अनुच्छेद 81 में मिलेंगे, जबकि राज्यसभा के जो रिलेटेड आर्टिकल है संविधान में कौन सा, आर्टिकल 80। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें अनुच्छेद 81 का संबंध किससे, लोकसभा से, जबकि अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है, राज्यसभा से। यदि देखें कि सेकेंड अंतर का जो आधार है वो है निर्वाचन, कि इनका निर्वाचन कैसे होता है वो, तो जो लोकसभा है आप जानते ही हैं, इसमें जनता द्वारा इसका निर्वाचन होता है और कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, प्रत्यक्ष। जब जनता द्वारा किसी का निर्वाचित होता है तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ओके, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि यदि जनता डायरेक्ट वोट डाले उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लेकिन देखिए इसमें लिखा है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यसभा में, इसका अर्थ है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसका अर्थ है इसके सदस्यों के लिए जनता खुद वोट नहीं डालती है, लेकिन उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, ठीक है, इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। थर्ड जो हमारे अंतर का आधार है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सदन का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो अगर देखें लोकसभा को हम निम्न या प्रथम सदन के रूप में जानते हैं, लोअर हाउस या फर्स्ट हाउस कहते हैं इसे। ओके, जबकि राज्यसभा को उच्च, ठीक है, या द्वितीय हाउस भी कहते हैं, उच्च सदन या द्वितीय हाउस, सेकेंड हाउस। ओके, अपर हाउस या सेकेंड हाउस। अब देखें इसका स्थायित्व, क्या स्थायित्व का अर्थ है कि इसका क्या इसे नष्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना, इस तरह से। तो स्थायित्व, यह एक अस्थाई सदन है, यानी लोकसभा अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, इसका कार्यकाल बढ़ाया घटाया जा सकता है। ओके, यदि इसमें देखें हम इसका स्थायित्व, तो यह स्थाई सदन है, राज्यसभा एक स्थाई सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, यह एक स्थायी सदन है, जिसका डिवीजन कह सकते हो। ठीक है, यानी इसे कभी परमानेंट हाउस है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि देखें इसमें कि इसका कार्यकाल, अगला आधार क्या है, कार्यकाल। ठीक है, तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लोकसभा कार्यकाल कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है, यानी इसके सदस्यों का जो सदस्य जो चुने जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए। बीच में हालांकि इसे, क्योंकि ये अस्थायी है तो होगा। अगर इसके सदस्यों का कार्यकाल देखें, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। देखो मैंने सदस्यों का बोला है ना, सदन का नहीं बोला है, क्योंकि ये एक तो स्थायी सदन है, इसलिए इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, इसके जो होते हैं 1/3 सदस्यों का क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, कितने, 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में। अगर देखें इसमें प्रतिनिधित्व कि यह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन किसका है, तो लोकसभा आपको जानते हैं कि ये जनता का करता है, डायरेक्ट बिल्कुल जनता का सदन ही कहते हैं, इसे लोकसभा ने लोगों की सभा, इसका अर्थ है ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है किसको, जनता को। जबकि राज्यसभा जो है ये नाम ही है राज्यों की सभा, इसका अर्थ है ये राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि जनता को। इसमें यदि देखें आयु, ठीक है, तो न्यूनतम आयु इसके सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, ये न्यूनतम आयु है। ओके, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कोई भी जो व्यक्ति 25 वर्ष का है वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है, बस इसके लिए जो और एलिजिबिलिटी हैं उनको भी पूरा होना चाहिए। जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीटी वगैरह में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। इसकी देखें सदस्यता कि कुल इसमें सदस्य क्या कैसे, तो इसमें देखें
तो अधिकतम जो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम सैंक्शन है 552, लेकिन वर्तमान में कितने हैं आपके 545। ओके, राज्यसभा में देखें तो अधिकतम कितने हैं 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में। इसकी शक्तियाँ देखें तो इसकी शक्तियाँ अलग अलग जगह अलग अलग शक्तियाँ हैं, फिर भी अगर एक दो पॉइंट में करना हो तो धन विधेयक में लोकसभा की अलग विशेष शक्तियाँ हैं, क्योंकि धन विधेयक तो केवल लोकसभा में ही कह सकते हो लाया जा सकता है ना। बजट में विशेष अधिकार है इसे लोकसभा को। राज्यसभा का देखें तो राज्य सूची पर विधि बनाना, ठीक है, जो 252 आर्टिकल है, 252 53 इस तरह से, तो वो वाले जो आर्टिकल है ना 312 पे इससे रिलेटेड है। तो राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार किसको, राज्यसभा को। ऑल इंडिया सर्विस, इसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, ठीक है, का भी अधिकार या शक्ति किसके पास है, राज्यसभा के पास है। ओके गाइस, तो हमने राज्यसभा और लोकसभा में देखिए कितने